परम सत्कारयोग गुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संग जियो। धन धन सतगुरु नानक देव निरंकार स्वरूप। धन धन दसां पातशाह जी की जागदी जोत। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अपार अपार किरपा दे नाल सालाना जप तप सेवा सिमरन दा समागम चल रहा है। आप माई भाई सतगुरां दी बख्शिश द्वारा सतगुरां दी ही प्रेरणा द्वारा इस महान समय तो लाहे प्राप्त कर रहे हो। सारे ही वड्डियां भागां वाले। सिमरन हिंदी का शब्द है। इस शब्द तो सिमरती बनता है। सिमरन सिमरती। रिमेंबर रीमैंबरेंस। सिमरन दी पंजाबी है याद करना। सिमरती दी पंजाबी है याद हो जाना। उन्होंने सिमरती कहते हैं। जदों भी बाणी का पाठ जो महान सिमरन चल रहे ने वाहिगुरु की याद उन्होंने याद क्यों करना है। बहुत थोड़े समय च बेनतियां करनी। क्यों बार बार याद करने। बार बार याद करिए वो यादाश्त बन जाए। पहला रिवाज सी स्कूलों में 2-2 घंटे पहाड़े कहाउंदे हुंदे सी। याद करी जाना कि 2 दूनी 4 हुंदे ने वो यादाश्त बन जाती है। इसे तरह वाहिगुरु दे नाम दा सिमरन कोई भी होवे करी जाना यादाश्त बन जाती है। क्यों याद करना है यादाश्त क्यों बनानी है। इस संसार विच ओही कुछ है जो तुहाडे याद है। जो याद नहीं है वो है नहीं। अज के आखो सब जो याद नहीं है वो है ही नहीं। जो याद है वो है। पटियाले नानकसर विच बैठे आपां। जो तुहाडे याद है वो अमरीका बैठा भी तुहाडे कोल है। इंग्लैंड बैठा भी तुहाडे कोल है। जो तुहानू भुल गया तुहाडे कोल बैठा भी तुहाडे कोल नहीं है। परमेश्वर कोल है हमेशा। जल थल मैयल पूरिया रविया विच बना। कोई जगह ऐसी नहीं जिथे वाहिगुरु ना होवे। सवाल किया श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने कि बिन हर है को कहां बतावो। कोई जगह दसो जिथे रब है नहीं। सवाल है साडे ते। पढ़े लिखे बैठे हो। जिस सवाल का जवाब ना होवे वो सवाल नहीं होंदा व्यर्थ होंदा। हुण ये सवाल किया है कि दसो वाहिगुरु किथे नहीं है। जवाब होवेगा तां ही सवाल है ना। जवाब इको है इस तुक दा। जिथे वाहिगुरु नहीं है उथे कुछ भी नहीं है। अज के आखो सब जिथे कुछ है वो तां ही है जो वाहिगुरु है। अपनी मिसाल ले लो। आपां हैगे ना हुण तां ही इहदे नाल है। उन्हें नहीं होना बस आपां ने भी नहीं होना। वो तो हर समय है। नास्तिकां ने सवाल किया कि वेद पुराण शास्त्र गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे ने हर बंदे कोल वाहिगुरु है उहदे नाल है। घट घट में हर जू बस नाल है। उहदे मिलन तो ही जन्म होया। जोत राखी तां तू जग में जमया बाद दे मिलया पहले। वो सवाल करते ने कि जो वाहिगुरु नाल है फिर बंदा दुखी क्यों है। बड़ा सीधा साधा सवाल है। 100% ठीक सवाल है।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਖੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਨ, ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁੱਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਖੜਾ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਆ ਜਾਵੇ 20 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਹੱਟਾ ਕੱਟੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਲਸਾ। ਚਲੋ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁੜਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ ਖੁਲਸਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ? ਆਪਾਂ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਾਨੀ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਿਆ ਨੂੰ। ਜੋ ਦੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਾ ਮਰੂਤੀ ਖਰੀਦੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦ ਸਤਨਾ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਠੇ ਲਿਪਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਮੁੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਝੱਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ 50-50 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਹੋਣੇ। ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਤਾਂ 150 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੁਝ ਸਤਨ ਉਹਨੇ 151 ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, 5 ਰੁਪਏ ਪੂਜਾ ਸੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ 11 ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। 5 ਰੁਪਏ ਉਹ 5 ਸੀ। ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਉਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੂਲੋਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 5 ਪਾਠੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰੰਭ ਦੀ। ਤੇ ਪਾਠੀ ਦੇ ਗਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੋਗ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰੰਦ ਗੋਭੀ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲ ਲਾਤੀ। ਕੁਝ ਸਤਨਾਮ ਧੂਰੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਉਹ 5 ਤੇ ਹੁਣ 500-600 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਿਤ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੀ ਦਿੰਨਾ। ਖੁਸ਼ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਤੇਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ,
जे घर होंदे मंगण जाइए फिर उलांभा मिले तो अपने घर सब कुछ वाहिगुरु ने दिता, मंगण तो आप फिर नहीं हटे, फिर भी 24 घंटे दे मंगते। भिखारी बन गया बादशाह, सुपना तुरिया फिरदा, लोग बहुत गलत बोलते ने, भुख ने सता दिता है। नरपत एक रब कोल है तो असी दुखी क्यों है? भुल गया है कि मैं बादशाह, सुपना भुला दिंदा ना। भुल गया है बादशाह, भुल गया है कि मैं बादशाह। वो सुपने ने भिखारी ही, अपने कोल भी वाहिगुरु हैगा ते आपां भुल गए हैं। अज के आखो सतनाम। जिमें वो राजा हुंदिया होया राज नूं भुल गया, दुखी हुंदा फिरदा। वाहिगुरु बादशाह साडे नाल हुंदा होया असी भुल गए। नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज विचरत दुख पाया, सो गत भई। ओनू याद क्यों करना? यादाश्त बन जावे। जो याद है वो नाल है, जो भुल गया है ते सतगुरां दी बाणी दी तुक सुन लो। सो मूआ जो मनो विसारे, वो तो मर गया जो याद नहीं है। तो प्रेमियों सिमरन याद। महापुरुषां बाबत की लिखे बाणी विच, प्रभु को सिमर है तिन आनंद कनेरे। कोई आनंद की गिनतियों नहीं छड़ी महाराज ने। अगली तुक, प्रभु को सिमरे बसै हर नेरे। दो पाठ ने, एक बसै एक बसै, दोए टकसाल विच सुध ने। प्रभु को सिमरे, जेड़े वाहिगुरु नूं सिमरदे ने वाहिगुरु दे नेड़े वसदे ने। बसै हर नेरे, जे बसै पाठ करो, प्रभु को सिमरे बसै हर नेरे। जेड़े वाहिगुरु नूं याद करदे, वाहिगुरु उन्हां दे कोल रहिंदा है। अज के आखो सत, वाहिगुरु उन्हां दे कोल वसदा है। सिमरन दे महान कुंभ चल रहे ने। गुरमुख प्यारे ने मैनू बचन कीता कि अज महान शहीद बाबा दीप सिंह जी, शहीद, जे शहीद नूं जानना होवे शहीदी नूं जानना पवेगा। पहलवान नूं जानना पवे तो पहलवानी नूं जानना पवेगा। डॉक्टर नूं जानना होवे तो डॉक्टरी नूं जानना पवेगा। रागी नूं जानना होवे तो राग नूं जानना पवेगा। जे शहीद नूं जानने, शहीद शब्द नूं जानो। एक बेनती करा, मैं दास नूं जदों व्याकरण पढ़ाउंदे सी महापुरुष, बहुत उत्तम बिरती दे सी, सिमरन बहुत सी उन्हां दा। व्याकरण उन्हां दे ऐदां जबानी याद सी जिवें 8वीं जमात दे किते दूए तीए दा पहाड़ा याद होवे। मेरे पूजनीक विदिक गुरु स्वामी प्रभु देव जी हरिद्वार वाले, जिन्हां ने व्याकरण दी दास नूं किरपा कीती। व्याकरण दी एक बहुत वड्डी हाई लेवल दी किताब है, जिहदा नाम है लघु कौम दी सिद्धांत। हुण ते इन्हां गल्लां दी लोड़ नहीं रही, सानू लोड़ चाहिदी भी नहीं। जिहदी जट दी कणक उही हरी है, काहनू यूरिया पाउणा है? कोई सत यूरिया तो पावे जिहदी पीली होवे। जिहदा गल्लां बातां नाल सरदा उहने व्याकरण ते की लेना। वो लघु कौम दी सिद्धांत, पाणनी दा सारा व्याकरण उहदे विच लिआंदा। अज बचन होया सी शहीद शब्द नूं जानना है। जानन बाबत एक बेनती सुनियो। लघु कौम दी सिद्धांत ग्रंथ दा करता बचन करदा है, न तू दृष्टं सत्यं न तू श्रवणं सत्यं, न तू दृष्टं सत्यं न तू श्रवणं सत्यं, अनुभव सत्यं जनंती। समुद्र बंद करता उन्हें एक तुक दे विच। प्यार नाल सुनियो, न तू श्रवणं सत्यं, जो सुन रहे हैं सच नहीं है। इत्थे तुहानूं वहम पऊगा कि बाणी सुनदे हो सच नहीं है।
कथा सुनते हो सच नहीं है। ये हुण गुरु ग्रंथ साहब दे नाल मिलदी तुक है व्याकरण दी। मैं आम बेनती करदा हुन्ना स्टेजां ते, प्रमाण किसे ग्रंथ दा दो पर आशा उहदे विच गुरमत दा होना चाहिए। आशा गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी नाल मिलना चाहिए, क्योंकि प्रमाण ते देने पैने। बिना प्रमाणक न सिद्ध हते, शास्त्र कहंदा प्रमाण तो बिना किसी गल दी सिद्धि नहीं होया करदी। यदि मोटी मिसाल लो, कचहरी तो जाते ही रहने सिख, सिख ना जान बेचारे जज्जां नूं छुट्टी हो जाए कोई सतनाम, ये तो किरपा ही सिखां दी होई है। पर किसी कचहरी चले जाओ 95 सिख बैठे होणगे। नाले हुण तां तुसीं डेवलपमेंट बहुत कर ली, हुण सिख कल्ले नहीं जाते, हुण कहंदे गुरु नूं भी नाल लैके जाना है। 75% सिखां दे गुरुद्वारियां दे कोट विच कोर्स ने 75%। दसो किधर नूं जाओगी सिख कौम? इत्थे आके तो साडे झगड़े मुकने चाहिए सी, ते जिहड़ा झगड़ा ही इत्थों शुरू होया मुकूगा इत्थे। बाकी झगड़ा करने वाले मुक जाणगे, झगड़ा नहीं मुकूगा। ऐसे हालातां विच साडी सिख कौम जा रही है। गुरुद्वारे तो बड़ी कोर्ट की है साडे कोल। तां प्रेमियों, कचहरी विच जज नूं भी वकील नूं भी पता हुंदा इस बंदे ने कतल कीता, पता जज नूं भी हुंदा है, पर प्रमाण की चीज है। गवाही तो बिना फैसला नहीं दूगा, उन्होंने भी प्रमाण की लोड़ है। बाणी विच प्रमाण की लोड़ है। न तू सर्वणंग सत्यं, जो सुन रहे हो सच नहीं है। जो आप पूछो गुरु ग्रंथ साहब, सतगुर की बाणी सत सच्ची है। इत्थे ठहरना भाई पाठी ने सत सत नहीं, सत सत 14 हो जाते ने। सतगुर की बाणी सत। जिमें तुसीं भी कई बार लाल बत्ती च नूं संगूटर लंघा दिंदे ना, साडा लाना भी बिच पटे लंघ जाता है कुछ सतनाम, वो भी विश्राम ते नहीं खड़ता। विश्राम तो बिना पाठ शुद्ध नहीं होना, पाठ शुद्ध होए तो बिना दे अर्थ नहीं होने, अर्थों तो बिना जाने नहीं जाना। सतगुर की बाणी सत, सच है। पर तैनू सच दा कदों पता लगे? सत कर जानो गुर सिखो। इस सच्ची बाणी दा भी पता लगूगा जदों बाणी नू जान लवेगा। जानियो नहीं तो सच की पता ही नहीं तेनू, ते सच दा की पता? तुहाडे तो मैनू कोई कहे हरदेव सिंह तो बोलदा तां सच है, पर मैं मनदा नहीं, मेरे बोलने का की फायदा होगा? तेरे सच सुनने का की फायदा है? जो सुनते हो, न तू श्रवणंग सत्यं न तू दृष्टिंग सत्यं, जो देख रहे हैं सच नहीं है। ये तो बाणी कह रही है, दृष्टमान है सगल मथेन। जो तेरी अख देख सकती है झूठ मिथ्या। क्यों मिथ्या? सियाणे बैठे उन्हें बिच, जो अख देख रही है झूठ, क्योंकि देखने वाली अख भी झूठ है। आखो देखने वाली अख ही झूठ है, ते सच नूं किवें वेखूगी? नानक से अखड़ियां बेअन, जिन्हीं दिसंदो मां पिरी अखां होर हुंदियां ने जिहड़ियां सच नूं वेखदियां ने। किते ऐ ना समझिओ भी 2 अखां होर लगणगियां। नहीं नहीं, अख यही है तुहाडी, मेरी भी यही है। यही घर विच भैन नूं देखदी है, यही घर वाली नूं देखदी है। आखो सतनाम। मिंट पर मिंट तस्वीर बदलदी है। यही अपनी भैन नूं देखदी है, यही गुआंढी दी भैन नूं वेखदी है। वो बदलदी है तस्वीर, इहदी सिमरन बदल दिंदा है। तो गुरसिख प्यारे, जो सुन रहे हो सच नहीं है। ये बाबत एक थोड़ी घर की मिसाल दवां। जब आप कुड़ी का रिश्ता करते हैं, मैं बचोला बड़ियां गल्लां सुणाउंदा है। मुंडा बहुत लैक है, बड़ा पढ़िया होया है, नानके बड़े तकड़े हैं, मां बड़ी खानदान वाली है, बापू बड़ा अफसर लगे है, कोठी। सुनते हो ना? सुनिया ना? 3 महीने बाद पता होंदा जब टेलीफोन आ जाता, कुड़ी मारती किथे गया थोड़ा सुने होया? किवें गल्लां सुनिया तुसी? की हाल हो रहा? श्रवणंग, जो सुन रहे हो झूठ,
जो देख रहे हो झूठ, जो उपजो सो बिन सह परो आज के काल। हुण सवाल कीता विद्वान दे अगे, सच की है? अनुभवा सत्यंग जनंती, सच ओही है जिन्हों तू जान लवेगा के आखो सच। और कुछ भी सच नहीं, सच वो है जिन्हों तू जान लिया है बस। इस तो बिना थोड़ी जी घुंडी होर कोई पकड़ने वाला बैठा हुंदा कि गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जो देख रहे हो सच है, कौड़ी जी गल लगूगी तुहानू। ये स्वरूप सच नहीं है। सच वो चीज है जिहड़ी देखण ते पकड़न तो बिना विच शब्द है अज के आखो सच। स्वरूप दे ते संस्कार हुंदे ने, बिरध हुंदे ने, नहीं वो शब्द है सच। जब तक ओनू नहीं जानेगा, इन्हां बीड़ा नू जो मर्जी मत्था टेकी, भोग लवाई, रमाले चढ़ाई, जब तक बिचली वस्तु का पता नहीं लग्या सत की है इहदे विच, उदों तक ये देखना भी सच नहीं है। ताही ते कह दिता गुरु जी ने, सतगुर नू सब को वेखदा, जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे। देखी जाओ, कर्म कांड करो जिन्ना करना है, जिचर शब्द ना करे। गुरु गोबिंद सिंह का बचन याद आ जाता है, नित पढ़ते हो तुसी। कह दिता गुरु मान्यो ग्रंथ, हुक्म होया ना नंदेड़ साहब, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अगली तुक इथे है हुक्म मनण दा, मनो। अगली तुक विच हुक्म है मनना किवें। समझो जरा सियाणे बैठे हो, मनना किवें। मनन मनन विच फर्क हुंदा है। तुहाडे घर दी मिसाल दने, जब तुहाडे ब्याह होवेगा ना, तुसी देखोगे पहला किहदी वडियाई करनी है, दूजे नंबर ते किहदी। बीबियां पहले ही रख दिंदियां, खद्दर वर्गा सूट किहनूं देना है, अज के कोई सतनाम चाइना सिल्क दा किहनूं देना है। मनन मनन विच फर्क हुंदा प्रेमियो। ये एवं मनी जाना नहीं। जिथे कहे गुरु मान्यो ग्रंथ, उथे भी कहे मनना किवें है। अगली तुक गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। प्रगट दे अर्थ सियाणे बैठे हो, एक जन्म हुंदा, एक प्रगट हुंदा है। जमीन समान दा फर्क है दोहां दे विच। जन्म वो हुंदा है जो चीज इथे है नहीं सी, सामने आ गई। जन्म, बच्चा है नहीं सी। देखो 9 महीने बच्चा मां दे पेट विच रहा, असी जन्म नहीं कहा। जब सामने आया तो जन्म कहा। जो सामने नहीं सी, सामने आ गया जन्म। थोड़ी जी कुंडी पकड़े हो अगली, सामने बच्चा है नहीं सी, आ गया तो जन्म होए ना। जेड़ा पहला है नहीं सी ना, एक दिन नहीं होवेगा अज के आखो सच। जन्म दे अर्थ समझने की है। बच्चा पहला है नहीं सी, सामने आया जन्म, ते जेड़ा पहला है ही नहीं सी, वो एक दिन रहेगा भी नहीं। प्रगट की हुंदा है, वस्तु इत्थे ही है, आना नहीं उन्हें कितों, वो इत्थे ही है, तैनू दिखनी सी रही। दिख भी है, पंजाबी बोला, देर बाद तुहानू कोई अचानक मिल जाए ना, कहोगे कितों प्रगट हो गया अज को सीधी पंजाबी। उते इत्थे ही सी, तैनू नहीं सी दिख रहा, दिख गया तो प्रगट हो गया। इत्थे ही सी। अगली कुंडी सुनियो, जो इत्थे ही सी ते तैनू दिखिया है ना, प्रगट होया है। देखण वालिया तू होवे ना होवे, वो फिर भी इत्थे रहेगा अज के आखो सच। प्रगट 3 गुण प्रगट शब्द विच, जो हर समय होवे, हर जगह होवे, हर समय हर जगह एक स्वरूप विच होवे, वो प्रगट चीज होंदी है। सतयुग तो लेके शब्द नहीं वरत्या गया। जे वरत्या गया तो सब तो पहली बार सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग। जे दूजी बार वरत्या गया तो बहु प्रगटियो मर्द अगमड़ा बरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचे। एक होर जगह प्रगट शब्द है, थम पाड़ प्रगटिया। वो जेड़ा थम चो निकलिया किते नवा बनिया, इत्थे सी। प्रगट होना वो पहले ही इत्थे सी, कोई नवा नहीं आया थम निकल के। जिवें साडे कई प्रचारक भी कह जाने हैं, कहंदे धन्ने नूं
पत्थर विचों निकल के रब मिलिया। सुनते ही है तुसी? हाँ, पत्थर विच रब दा ड्राइंग रूम था, खुश उत्थे उहदा किचन था। वो पत्थर चों तां निकलदा जे बाहर ना हुंदा। पत्थर दी मूर्ति निंदिया ना करो, उहनूं समझो जानन दी गल चल रही है। एवें पत्थर दी मूर्ति दी निंदिया नहीं करनी। ओहदा ध्यान क्यों धरने? पत्थर ही भगवान दिखण लग जावे। अज के आखो सत, पत्थर ना जावे, वो चेतन बन जावे तेरे सामने। नहीं नहीं, अंदरों नहीं निकलना। प्रगट गुरसिख प्यारिओ, केड़ी चीज जिसनू तू जान लिया प्रगट है, बस नाल है तेरे। हुण इहदे बाबत एक बाणी दी तुक सुनो। ऋषि मुनि पीर पैगंबर सतयुग तो लेके बड़े उच्चे बोलां नाल अपनी कमजोरी दसदे आ रहे ने कि बहुत कुछ कीता, मन नहीं मन्निया। थोड़ा भी यही सवाल है। बाबा जी नूं भी कहंदे होणगे कि बाणी तां पढ़ी दी जी, मन नहीं टिकदा। मेरे कोल तां कोई 50 साल हो गए, मैनूं हुण 55वां साल है कथा करदे नूं। मेरे कोल एक भी नहीं आया जिन्हें कहा हो टीवी देखते दा मन नहीं टिकदा। जे किते गाउण वाली सुन लवे फिर तो 6 महीने हिलदा ही नहीं। कुछ फिर तो इन्ना फ्रीज हो जाता है ना, बस हिलने का सवाल ही। बाणी पढ़ते दा देखो किन्नी उल्ट गल। जिस चीज ने टिकाउणा है उत्थे टिकदा नहीं, जिन्होंने खेड़ना उत्थे टिकदा है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धा कृष्ण महाराज गीता विच लिखते ने, एक किहदी निशानी है? जिहदा अंत होना होवे अज के आखो सत, ओहदी बुद्धि विपरीत हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धा। सो शहीद दा दिन है, जन्मदिन बाबा दीप सिंह जी दा। जानो ते हुण बाणी मन खातर की कह रही है? कुंडी पकड़ लियो बाणी दी। किसे तो बस नहीं आया, नहीं मनिया। एक कुंडी है गुरु ग्रंथ साहब विच, केड़ी? कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। शब्द बहुत सस्ते ने, सखाले ने, जे पकड़ लो तुसी इन्हां नूं। नहीं जब तपां विच ने मनना, नहीं पदार्थ छक के मनना। जिदन जान लवेगा उदन मन जावेगा। कहो कबीर अब जानिया, जो जानिया। बस साडे विच कसर की है? हुण कसर इको है। प्रशादा छकदे हो तुसीं, मैं भी छकदे। कादे खातर? कहंदे भुख लगी है रोटी खा लो, तां ही छकदे ना। और प्रेमियों, भुख ते भोजन का की संबंध है? नेड़े तेड़े का भी संबंध नहीं है भुख ते भोजन का, जिहड़ा तुसीं जोड़ी बैठे। तुहाडीआं कारां विच गैस का मीटर है ना, पेट्रोल का, तेल दसदा, वो दसूगा टंकी खाली है अद्धी है भरी है, दसूगा ना खाली है। पुआ ना पुआ उहदा का मतलब है? पेट्रोल की जगह पानी पा लिया, कदे मीटर हटाउण लग्या तुहानूं? डीजल पा ले, खाली रख ले, मीटर ने दसना कि खाली है। हर जीव दे पेट रूपी टांकी विच वाहिगुरू ने मीटर लाया, उहदा नाम भुख है। उन्हें दसना थोड़ी कार दा मीटर दस दिंदा है टांकी खाली है, किसी पेट्रोल पंप ते चल, ये भी मीटर दस दिंदा है टांकी खाली है, किसी लंगर वाल चल। कुछ सतनाम, ये मीटर है। खा ना खा, पुआ ना पुआ, की मतलब? कदे भी नहीं सोचना कि रोटी भुख खातर खानी है। कादे खातर? भोजन छकना है, अंदर खून बने, कोई मतलब नहीं होर भोजन का। दुध सेब जो भी है साडी खुराक अन्न नहीं है, फ्रूट नहीं है, उन्हां तो बनी हुई चीज ब्लड है जिहड़ी साडी खुराक। पर हुण मैनूं दुख नाल कहना पऊ, जद थाल तुहाडे मूहरे आउंदा प्रशादे दा, तुसीं कदे ख्याल कीता कि इहदा अंदर खून किन्ना बनूगा? विटामिन हैगे, फास्फोरस आयरन है, ये तो नहीं ख्याल किया। एक ख्याल करोगे भी तुड़का लगे है कि नहीं, कर दे कि नहीं? मेरी धीआं भैणां गुस्सा न करो बीबियों, कई बीबियां ऐसा तड़का लाउनी है ना
ਗੁਆਂਢੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਖੰਘਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਖੰਘ ਠਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬੇ ਰੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਨੀਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾਤਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਾਰ ਕਪੱਤਰੇ ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਕ ਇੱਧਰ ਟੋਲਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਬਾਣੀ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਭੋਜਨ। ਭੋਜਨ ਉਹ ਛਕੋ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਬਣੇ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ। ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਗਵਾਹ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਵਾਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸੁਣਿਓ, ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਝੂਠ, ਟੋਟਲੀ ਝੂਠ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਤੋਤੇ ਮੰਗ ਰਟਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ 100% ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਗਵਾਹੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਝੂਠੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ? ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੇ,
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਕਸੀਲੇਟਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਦਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਲੀ ਤੀ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਜੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਵੱਜਦੀ? ਜੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਤੋਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਤੋਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। ਸ਼ਹੀਦ ਗਵਾਹ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਗਵਾਹੀ, ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਖਾਤਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਦੇ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਤਰ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣ। ਇੱਕ ਪਾਠ, ਹੁਣ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੋ ਇਸੇ ਤੁਕ ਦਾ। ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਓ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਬੇਨਤੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ 2 ਬਣ ਜਾਣੇ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਤਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਹੋਣੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਲੀ ਦੀਪ। ਦੇਲੀ ਦੀਪ ਆਪਣੇ ਦੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਲੀ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਲੀ ਦੀਪ, ਦੋਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਬਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਜਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਲੀ ਦੀਪ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਵਾਰ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ, ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਜਗ ਜਾਣੇ, ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਖੋ, ਜਗ ਜਾਣੇ 2 ਪਾਸੇ ਦੇਲੀ ਦੀਪ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਸਬਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਬਰ ਕਾਹਤੋਂ? ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਬਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੇ 4 ਸਾਹ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਉਣ ਤੋਂ। ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ।
होर सबर हो जाते ने। जीवन तो सबर, जिंदगी तो ये शहीद कर सकता है। नंबर 2 सिदक, छेती मुकाने में सिदक फारसी का शब्द है, पंजाबी विच लाओ इनू, जो बचन हो जाए उन्होंने पूरा करना, बस यही है सिदक। जो बंदे नाल हो जाए, गुरु नाल हो जाए, उन्होंने पूरा कर देना। वो बचन ना मुकरिए, मेरा सिर जावे तन जावे, पर सिखी सिदक, जो सिख ने बचन कीता है वो ना जावे। शहीद विच दूजा गुण, शरीर जांदा जावे। कोई जंबूरा नाल नोचदा ते नोचे, कोई कंधा विच खड़ा करदा ते करे, कोई आरे नाल चीरदा चीरे, पर जो बचन होया वह जाओ तन चीरो अंग न मोरो, ओ ना जावे। ते बचन दी एडी वड्डी गल है बाणी विच, बचन करे ते खिसक जाए, बोले सब कच्चा, अंदरों थोथा कूड़े यार कूड़ी समझ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जफरनामे विच बचन दी गल कीती। बचन महाराज औरंगजेब नूं वचन करदे ने, हमू मर्द बायद शुभ सुख न बरना के शीक में दीगर दरदहाने दीगर। औरंगजेब तू मर्द नहीं है, हमू मर्द बायद, मैं मर्दों नूं मनने जो सुबद सुख न वर, अपने मुंह तो बोले बोल नूं पूरा कर दवे। दसम पातशाह निशानी दस रहे हैं, हमू मर्द बायद सुबद सुख न वर, ना के शीक में दीगर दरदहाने दीगर। शीकम नाम है फारसी विच पेट दा, दहाना नाम है मुंह दा। बाजा वाले कहंदे जिहदे पेट विच कुछ होर है ते मुंह ते कुछ होर है, मर्द नहीं हुंदा, वो कैर हुंदा है। अज के आखो सतनाम। 2 चीजां शहीद होण खातिर, नंबर 1 सबर जिंदगी तो कीता बाबा दीप सिंह जी ने, किन्नी उम्र, ते फिर बचन करके निभाता, शीस परकरमा विच पहुंचाता। अज के आखो सतनाम। ये 2 चीज़। नंबर 2 चीज़ां छड्डणियां पैणियां शहीद नूं, तां शहीद हो सकूगा। भरम भाओ खोबना। भाई गुरदास जी नूं आपां ने पढ़ना छड्डता, हुण तुहानूं बेनती है, गल ठीक नहीं साडे वास्ते, क्योंकि भाई साहब जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दी कुंजी है, पंचम पातशाह दा वर कुंजी है ना। ते मैं हुण तुहानूं पुछदा भी जिंदा कुंजी नाल खुलदा हुंदा ना, मनदे हो तुसीं? इन्नी छेती ना मन्निया करो, थोड़े छेणी नाल भी खुल जांदा है। कुछ सद ना, तुसीं ते छेती फस जांदे हो, सोच के हाँ करी दी हुंदी है, सरिया पाके केड़ा दे दो खुल जाता। पर फर्क है, जो जिंदा कुंजी नाल खोलोगे ना, वो 100 बार फिर वरत लियो, काम आऊगा। ते जेड़ा सरिया पाके खोले है, वो खबरे मुड़ के टैची भी ना काम आवे, उन्हें कब्जा नाले खिंच देना। हुण कोई दुख तो मनाया उन्हें, जो साडे ज्ञाना सूए ने जेड़े टकसाल तक ते पढ़ना नहीं, उन्होंने कुंजी तो उन्होंने कोल है नहीं, अपनी अकल दे सरिये नाल घुमाउने बाणी दे अर्थां नूं। वो ना घुमाउण वाले दे काम आउंदा, ना सुणन वाले दे आउंदा है। अज कहे को सतनाम, जेड़ा सरिये दे केड़े नाल जिंदा खोले, काहदे नाल खोले? छड़ दिता भाई साहब नूं पढ़ना आपां ने गुरसिख प्यारे, असीं तां छड्डिया, थोड़ी किरपा हुई है, ये थोड़ी किरपा है। क्यों? मेरे को तो बहुत आने हैं, बाबा जी गुरुद्वारा बनाया, सानू कोई ग्रंथी दओ। मैं तो साफ पंजाबी जट्टां वाली गल कहना हुंदा भी बाबे कोल ग्रंथियां दा डिपू है, जिहड़ा तुहानूं राशन कार्ड ते दे देवे तोल के। कोई ग्रंथी लेना किसी टकसाल किसी संप्रदायां विच लवो, ग्रंथी बनना बड़ा औखा है। तो प्रेमियों फिर पुछीदा उन्होंने किहो जिहा ग्रंथी चाहिदा है, कहते बाबा जी होर तो कुछ नहीं, तनख्वाह घट लवे। माओ सिखो थोड़ी सोच, ऐ सोच ने तो डोबे सिखी नूं, होर नहीं कोई शर्त, तनख्वाह घट लवे। ऊं चाहे रह रास दी आसा दी बार बनाई जावे, ऊं चाहे जपजी दी सुखमनी बना देवे, तनख्वाह घट लवे। देखो सोच तुहाडी। और सिखो
ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ 4 ਲੱਖ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੜਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਢਣੀਆਂ ਉਹ ਮਾਲਕ। 5-5 6-6 ਲੱਖ ਘੰਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਖੋਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਖੋਲੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨੰਬਰ 2, ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ, ਇਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਥੇ ਭੱਬਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਭਉ ਭਾਵ ਡਰ। ਜੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਭਉ, ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਭਉ ਚ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਰਮ? ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਦੇਖੋ ਭਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਿਕਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਟੂਏ 'ਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲੇ 100, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਬਰ ਮਿੰਟ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਭਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਮਿੰਟ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਲਾਏ ਆਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਫੁੱਟਣੇ, ਇਹ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਲੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਘੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਮਾ ਨਾ। ਭਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ। ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਗੁਪਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਤਕੀ MLA ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ, ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ MLA ਬਣਾ। ਦੇਖੋ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਤਕੀ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੱਪੜ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਆ ਹੋਰ ਬੋਲੂਗਾ 10 ਨੰਬਰ ਉੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੀਆ ਹੋਰ 10 ਨੰਬਰ ਚੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੜੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਭਰਮ ਦੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਜੀਤ ਵਿੱਚ ਕਢਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰੀਏ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਆਹ ਭਰਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਡਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਡਰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਡਰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਤੋਂ ਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਤੋਂ।
गुरु गोली गाली लेके सौंदा होंदा नहीं चेलिया ने गड्डी चढ़ा देना है को सतनाम। यह गल होई भी है डर, पर डर बहुत ने। एक डर छड्डना पऊ शहीद नूं, केवल एक। और तुसी तमाम डर खत्म करने ना, तुहानूं भी एक छड्डना पऊ। तुहानूं शेर तो डर नहीं है, ना ना भलेखा तुहानूं। गोली दा तुहानूं कोई डर नहीं, अग दा तुहानूं कोई डर नहीं, दुश्मन दा तुहानूं कोई डर नहीं। डर तो यह है कि उन्हें मार देने अज के आखो सतम। डर तो मौत दा है। शेर दा काहदा डर है, उन्हें मार देने। सप दा काहदा डर है, लड़ गए तो मर जाऊंगा। गोली दा क्यों डर है, बज गई तो मर जाऊंगा। डर ते मौत दा है। शहीद नूं ये छड्डना पैंदा ते कहना पैंदा, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। मरने की ते पाइए पूर्ण, असी इस डर विच एक डर छड्ड दो। ते ये छड्डिया पता किवें जाना? नुकता चीनी ना समझे हो, जो अखां नाल चीज देखी हुंदी है बोलनी पैंदी है। ये डर किस चीज नाल चक्किया जाऊगा? पढ़ो सुखमनी साहब दे अथाह पाठ हो रहे हैं। निरभौ जपै सगल भौ मिटै। बस सिमरन ओहदा कर जिन्हों किसी का डर नहीं है, उन्होंने याद कर। इत्थे असीं उन्हां नूं याद करदे हां जिन्हां नूं आप गोलियां खा के नींद आउंदी है, कोई सतनाम। वो आप टीके लवा के सौंदा ते तेरे डर कित्थे चकदे। हुण ही सुनिया रहा रस विच, जिन निरभौ, जिन हर निरभौ ध्याया जियो तिनका भौ सब। वो तो सिमरन बस ओहदा करो। दूजा नुकता लो, जे डर चकने तुसी, बड़ा सुंदर नुकता है। आप ना डरो ना अवर डरावो। पकड़ विच लियाओ बाणी नूं, समझने की कोशिश करो। जे तू डरना नहीं, किसी नूं डराउण तो भी हट जा। जे तू चाहने मैं ना डरा, किसी नूं डरा ना। पै काहू को देत ने न पैमानता। पटियाला त्रिपड़ी च रहने हो, जिन्हें किसी ना कोई बिगाड़ी हुई नहीं ना, वो तो सरहद ते चाहे अद्धी रात तुरया आवे साइकिल पर, छेड़खानी नहीं करी किसी ना, तुरया आऊगा। पर जिन्हें छेड़खानी करी भी है ना किसी ना, वो सरहद तो बड़ी दूर है। जे अपनी मोटर ते ही उन्होंने दिन छिप जाए ना, खूह ते ही तुरया आऊगा। जेडे आले दुआले दरख्त खड़े होणगे ना, झूंड झांड, वो फिर बंदे दिखण लग जाने। घर वाली नूं आके कहूगा, वो तो खड़े थे मैं बच गया। भी तेरे दर्शन करन नूं खड़े थे हो। जे वो खड़े होंदे फिर तू घर वाली कोल काहनूं आउंदा? फिर तो घर वाली उत्थे जांदी अज के कोई सतनाम। फिर तो उहनूं जाना पैंदा। वेखो आप किसे ते डर दिता होया है। आप न डरो न अवर डरावो। जे भय चकनी अपनी, किसे नूं भय देण तो भी हट जाओ। जे सारे डरां तो मुक्त होने ते निरभौ जपै। पूरी पंज ग्रंथी दा नितनेम, 25 जपजी साहब दे पाठां दा नितनेम बाबा दीप सिंह जी दा। वो खंडा जवाना तो नहीं चक हुंदा, दर्शन करो काल तक सब जाके। इन्नी बिरध अवस्था विच ये डर जे चकने है सारे, तो एक सिमरन जेड़े चल रहे ने महापुरुष करा रहे हैं। तो गुरसिख प्यारिओ, ये चार चीजां सबर ते सिदक, जिंदगी तो सबर, सिदक पढ़ निभाना। नंबर 2 भरम, छड़ देना कि मैं जीवना लम्मी उम्र हो नहीं। एक भौ, मौत का डर चक दो, तमाम डर खत्म। एक मौत का डर है जेड़ा तमाम डरां दी जड़ है। ये चार चीजां लिखियां बाबा दीप सिंह जी महाराज ते नाले गुरसिखो। माण है, फखर है तुहानू कि तुहाडे शहीदां ने एक ने वो हिस्टरी रची है जो दूजे नू रचण दी लोड़ नहीं सी। अज के आखो सतनाम। इत्थे कई होए ने, साडे विच भी हैगे, कहंदे नहीं जी जख्म होया सी, सीस कट नहीं सी, मक्का फिरिया नहीं है। कहे जी गल्लां साडे विच हो रही ने।
नहीं नहीं उथे शरीर की तो गल नहीं होंदी। वो मुबारक दिन आपां नूं अज प्राप्त होया। महापुरुषों ने बचन करता सी शहीद बाबत बोलना। ये चार गल्लां शहीद दियां, जिन्हों ये चार गल्लां चो एक भी नहीं है वो गल्लां हन। उन्होंने अगली तुग कहती वे भाई साहब जी ने, साबर सिदक शहीद भरम पो खोबना, मुर्दा होए मरीद न गली। वो गल्लां वाले हैं कनेरे, पर जो बाबा दीप सिंह जी करनी कर गए संसार दे विच। एक मैं हुण दुख जी थोड़ी जी गल कहन लगे, शहीद शब्द वेद विच नहीं है, पुराण विच नहीं है, सिमरतियां विच शहीद शब्द नहीं है, महात्मा बुद्ध ग्रंथ धम्म विच शहीद शब्द नहीं है, गुरसिख प्यारिओ बाइबल विच शहीद शब्द नहीं है। जे शहीद शब्द आया दो बार गुरु ग्रंथ साहब विच आया, दो बार। ते एक होर तुहानूं बेनती करा, कुरान मजीद विच 32 बार शहीद शब्द आया, 32 बार। वो 5 नूं शहीद मनदे ने, 5 नूं शहीद। शहीद शहीदे करबला, शहीदे आजम, शहीदे मुहब्बत, शहीदे वतन, ये 5 नूं उन्होंने मनिया कुरान मजीद दे विच शहीद। पर साडे वास्ते सानू की हुक्म है, सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छड़े